दोस्तों, रिलायंस पावर की बात करें तो आज स्टॉक के अंदर शानदार तेजी देखने को मिल रही है। अब आप देख सकते हो कि कंपनी ने अपना क्वार्टर थ्री का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट बहुत ही बेहतर है। कंपनी फाइनली लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है और यहाँ पे इस रिजल्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्या क्या अचीव किया है इस रिजल्ट के दौरान कंपनी ने और कहाँ पे कमी रह गई है। क्योंकि रिजल्ट के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव और कुछ निगेटिव बातें भी होती है, वो समझनी ज़रूरी है। वैसे तो स्टॉक में तेज़ी है, लेकिन बाज़ार में गिरावट का माहौल है। ऐसे में कहाँ तक स्टॉक आगे जा सकता है, वो समझने की कोशिश करनी चाहिए और इस रिजल्ट के बाद आगे की क्या रणनीति हो सकती है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बाज़ार में गिरावट का माहौल है। इस समय बीएसई सेंसेक्स 77,893 के स्तर पर है, जहाँ पे 377 पॉइंट की गिरावट यानी लगभग पौने 400 पॉइंट सेंसेक्स गिरा हुआ इस समय देखने को मिलेगा। 0.48% यानी लगभग आधा परसेंट की गिरावट है। और इस समय रिलायंस पावर 42.36 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, 6.11% की शानदार तेज़ी के साथ। अब बाज़ार में गिरावट न होता तो ये तेज़ी और भी बढ़ सकती थी। तो पूरे बाज़ार में वॉल्यूम के मामले में इस समय रिलायंस पावर आज नंबर 3 पे है। अब रिलायंस पावर के स्टॉक में तेज़ी के जो वजह बनी हुआ है क्वार्टर थ्री का रिजल्ट। कंपनी घाटा अब प्रॉफिट में बदल गया है, जिससे प्राइस काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। अनिल अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी ने आप देखिए तो कल ही जो है क्वार्टर थ्री के नतीजे पेश किए। अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस ग्रुप कंपनी रिलायंस पावर सेक्टर की बिजली उत्पादन और कोयला संसाधन कंपनी है। कंपनी के पास निजी क्षेत्र में बिजली परियोजनाओं का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है, जो कोयला, गैस, हाइड्रो और रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट शामिल है, कि जिसकी इसका पूरा टोटल परिचालन पोर्टफोलियो देखें तो 5300 मेगावाट का, जो काफ़ी बड़ा है। अब यहाँ पे देखो फाइनेंशियल 2025 की तीसरी तिमाही में कंपनी का टैक्स के बाद जो प्रॉफिट है वो 42 करोड़ के आसपास रहा है, नेट प्रॉफिट। पिछले साल समान तिमाही में देखें तो 1136.75 करोड़ का लॉस हुआ था। द लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। अक्टूबर दिसंबर की अवधि में रिलायंस पावर की कुल जो अर्निंग है वो 2159.44 करोड़ हो चुकी है, जो एक साल पहले 1998 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी। रिलायंस पावर ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में कंपनी का एबिटाडा 492 करोड़ के आसपास रहा है, जो 2025 की तीसरी तिमाही के नेटवर्थ 16,217 करोड़ के आसपास रही है। अब यहाँ पे देख सकते हो रिलायंस पावर ने जो जानकारी दी है कि वह जीरो डेट वाली कंपनी बन चुकी है, यानी पूरी तरह से डेट फ्री है और नेटवर्थ तिमाही खत्म होने के बाद 16,217 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। कंपनी की मध्य प्रदेश में 3,960 मेगावाट का शासन अल्ट्रा मेगावाट पावर प्रोजेक्ट का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला पावर प्लांट में से एक साबित हुआ है। इसने 93% प्लांट लोड फैक्टर हासिल किया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले में 1200 मेगावाट के रोजा पावर प्लांट ने 97% की उपलब्धता दिखाई गई है। साथ ही कंपनी ने बताया कि रिलायंस एन्यू सनटेक प्राइवेट लिमिटेड, जो रिलायंस पावर की 100% सब्सिडीज कंपनी है, उसने हाल ही में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से 930 मेगावाट प्लस 1860 मेगाहर्ट्ज के लिए सोलर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का प्रोजेक्ट हासिल कर लिया है, जो एक बड़ी जीत है कंपनी की। अब कंपनी के रिजल्ट की तरफ चलते हैं, अच्छे से समझते हैं रिजल्ट को। सबसे पहले सेल्स की बात कर ले। इस बार 1853 करोड़ का टोटल सेल्स है, जो पिछले क्वार्टर में 1760 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का सेल बढ़ा है। और दिसंबर 2023 की बात करें तो 1944 करोड़ के आसपास था, यानी ईयर ऑन बेसिस पे सेल्स घटा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है। दिसंबर 2022 की बात करें तो 1886 करोड़ के आसपास था, यानी उस हिसाब से भी इस बार थोड़ा सा सेल्स कम रहा है, यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी कमजोरी रह गई है सेल में। तो खर्च की बात करें, इस बार 1361 करोड़ का टोटल खर्च रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 1384 करोड़ के आसपास था, यानी जैसे थोड़ा सेल्स में वृद्धि हुई उस हिसाब से खर्च भी वृद्धि हुई होता है। पिछली बार इस बार खर्च थोड़ा कम है और पिछले साल सेम क्वार्टर में 2307 करोड़ का टोटल खर्च था, उस हिसाब से खर्च इस बार काफ़ी कम रहा है। और देख सकते हो कि दिसंबर 2022 में 1223 करोड़ का खर्च था, उसके मुकाबले इस बार खर्च थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई देगा।
अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, इस बार 492 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया, जो पिछले क्वार्टर में 376 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वृद्धि हुई है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में 364 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में था। तो ये एक बड़ी जीत है, माइनस में से प्लस में आ चुकी है कंपनी। कामकाज काफ़ी शानदार हुआ है। और वैसे दिसंबर 2022 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 663 करोड़ के आसपास था, जो इस बार के मुकाबले भी बेहतर है। ओपीएम 27% रहा इस बार, जो पिछले क्वार्टर में 21% था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में -19% था। वैसे दिसंबर 2022 में यह 35% था। अदर इनकम की बात करें, इस बार 307 करोड़ की अदर इनकम हुई है, जो पिछले क्वार्टर में 3433 करोड़ की बम्पर अदर इनकम में वृद्धि हुई थी। लेकिन इस बार भी अदर इनकम काफ़ी ज़्यादा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 175 करोड़ की अदर इनकम थी, उसके मुकाबले इस बार अदर इनकम डबल हुई है। और दिसंबर 2022 में 49 करोड़ की अदर इनकम थी। अब इंटरेस्ट की बात करें, इस बार 544% करोड़ का इंटरेस्ट है, जो पिछले क्वार्टर में 562 करोड़ के आसपास था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 602 करोड़ का यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट था। और दिसंबर 2022 में 650 करोड़ का इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिला है। डेप्रिसिएशन देखें तो इस बार 204 करोड़ के आसपास रहा, जो पिछले क्वार्टर में 243 करोड़ के आसपास था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 258 करोड़ के आसपास था। दिसंबर 2022 की बात करें तो ये 253 करोड़ के आसपास था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, इस बार 50 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बताया, और पिछले क्वार्टर में 3004 करोड़ का प्रॉफिट था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 1048 करोड़ का लॉस था। और ये दिसंबर 2022 में देखें तो 192 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कमी थी, देखने में लॉस था। तो इस बार 50 करोड़ का जो प्रॉफिट बताया, लेकिन अगर उसको हम 307 करोड़ की जो अदर इनकम हुई है उसको माइनस कर दे तो अभी भी लगभग 243 करोड़ का लॉस ही है। पूरी तरह से प्रॉफिट में कंपनी नहीं आई, क्योंकि अदर इनकम जुड़ी है इसमें। लेकिन यही अदर इनकम पिछली बार बहुत ज़्यादा थी, करीब 3000 करोड़ के आसपास थी, और 3400 करोड़ की अदर इनकम थी। उसको लेस करें तो जो लॉस हो रहा था वो यहाँ पे देख सकते हो, करीब यहाँ पे आपको 400 करोड़ के आसपास का लॉस देखने को मिला। उस हिसाब से तो ठीक ही है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में तो 1048 करोड़ का लॉस था। यानी ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो कंपनी ने बेहतर किया है, और फाइनली कंपनी प्रॉफिट में आई, लेकिन वो अदर इनकम की वजह से हुआ है। अब नेट प्रॉफिट देख लें, इस बार 42 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो पिछले क्वार्टर में 2878 करोड़ के आसपास था, तो इसमें अदर इनकम का बड़ा योगदान था। और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 1137 करोड़ का भारी भरकम लॉस था, जो फाइनली प्रॉफिट में आ गई है कंपनी। और दिसंबर 2022 में देखें तो 245 करोड़ का लॉस था। लगातार लॉस में से कंपनी फाइनली प्रॉफिट में आई है। ईपीएस इस बार 0.10 रुपीज़ के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 7.16 रुपीज़ था। पिछले साल सेम क्वार्टर में -3.04 था, और दिसंबर 2022 में -0.80 रुपीज़ था। कंपनी के कैश फ्लो की बात करें तो मार्च 2017 में देख सकते हो कि -826 करोड़ था, निगेटिव कैश फ्लो था, जो मार्च 2018 में 408 करोड़ पॉजिटिव हुआ। मार्च 2019 में फिर से घट के देख सकते हो निगेटिव हो गया, 556 करोड़ माइनस था। मार्च 2020 में 96 करोड़ का कैश फ्लो था कंपनी के पास, जो 21 में घट के 19 करोड़ के आसपास आया। और देख सकते हो मार्च 2022 में 48 करोड़ के आसपास था। मार्च 2023 में 46 करोड़ के आसपास था, लेकिन मार्च 2024 में कंपनी के पास 248 करोड़ का नेट कैश फ्लो है। तो कैश फ्लो कंपनी के पास काफ़ी अच्छा हो गया इस समय। तो कुल मिला के बहुत ही ठीक रिजल्ट है रहा है। ज़रूर इसमें अभी भी कमी रह गई है, लेकिन आने वाले समय वो कमी भी दुरुस्त हो जाएगी। और आज इसकी तेज़ी ने ये साबित किया है कि लोगों को पसंद आया रिजल्ट, क्योंकि कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री भी हो चुकी है। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।